ओके जी। सो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली फेसबुक मार्केटिंग के हवाले से सेशन है। और क्योंकि फेसबुक मार्केटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है कि यहाँ पे हमारा सारे का सारा जो ई कॉमर्स का मार्केटिंग चैनल है या सारा का सारा सेल है या दारोमदार है वो बेसिकली मार्केटिंग के ऊपर ही है। ठीक है। और इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि हर बिजनेस के लिए एक डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। आपके पास अच्छी प्रोडक्ट है, आपके पास अच्छी प्राइस है, आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बट आप उसको अच्छे से मार्केट नहीं कर रहे हो तो वो सेल नहीं होंगी। चीज़ें सेल आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको मार्केट करना पड़ेगा, दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल है, मैं ये चीज़ें बेच रहा हूँ, या इतने रेट है, या ये इसकी बेनिफिट्स हैं, ये फ़ायदे हैं इसके, तो लोग अट्रैक्ट होंगे और खरीदना शुरू करेंगे। तो फेसबुक मार्केटिंग के बेसिकली 3 से 4 डिफरेंट पार्ट्स होंगे, जो कि मैं कोशिश करूँगा आपको गाइड करने की। पहला पार्ट उसमें होगा आपका व्हाय फेसबुक, ठीक है? फंडामेंटल्स क्या है? हम फेसबुक को ही क्यों ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं? टिकटॉक है हमारे पास अपना अल्लाह भला करे गूगल है, ठीक है? स्नैपचैट भी चल रहा है कुछ तरीक़ेकार से पाकिस्तान में। तो ये सारी चैनल्स हैं, बट फ़ेसबुक ही क्यों? इसके अलावा बहुत सारे और सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि जिसमें पिंटरेस्ट हो गया, ट्विटर हो गया। ट्विटर पे भी ये एक्टिवेशन इसकी होने लगी है, मोनेटाइज़ेशन भी हो रही है, और फिर मोनेटाइज़ेशन बेसिकली ऐड की बेस के ऊपर ही होती है। कि अब जैसे फ़ेसबुक पे करता है, और शान मेहर के कोर्स आपने देखे हों या उसका कंटेंट देखा हो, तो उसको फ़ेसबुक पे करता है। फ़ेसबुक कहाँ से लेके पे करता है? वो हम एडवर्टाइज़र से लेता है पैसे। हम लोग ऐड लगाना चाहते हैं, अगर वीडियो के अंदर ऐड आए, जितनी ज़्यादा वीडियोज़ होंगी उतने ज़्यादा फ़ेसबुक के पास ऐड लगाने की ऑप्शंस होगी। वो ऐड लगाएगा, उसकी रीच होगी, वो पैसे हम फ़ेसबुक को पे करेंगे, और उसमें से एक पोर्शन फ़ेसबुक उन लोगों को पे कर देगा। तो ये बेसिकली मोनेटाइज़ेशन का होता है। तो इसी तरीक़े से ट्विटर पे मोनेटाइज़ेशन ऑन होगी, तो लोगों को वहाँ से पैसा कमाने का एक वो होगा कि यार हमारे कंटेंट के ऊपर ऐड दिखना शुरू हो। ऐड लगाएगा कौन? हम लोग लगाएँगे। हम ट्विटर को ₹100 देंगे 10 लोगों को, या 100 लोगों को, 1000 लोगों की रीच का। और ट्विटर आगे लोगों को उसमें से ₹100 में से ₹10 दे देगा या ₹5 दे देगा कि जी आपके 1000 की रीच होगी तो आपको ₹5 मिलेंगे, जैसे यूट्यूब के ऊपर होता है। 1000 रीच के ऊपर $1 ऑन एवरेज मिलता है। बट यूट्यूब एडवर्टाइज़र से कितना चार्ज करता है? ठीक है, वो कम से कम $10 पर 1000 रीच चार्ज करता है। खैर, हम वापस आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर। तो सबसे पहले एक सबसे बेसिक चीज़ कि आप जिस टाइम फेसबुक के ऊपर घूम रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपको हर कुछ पोस्टों के बाद कुछ स्पॉन्सर ऐड नज़र आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? अ, अच्छा, ये भी हम नास अकेडमी वाला भी ज़िक्र करेंगे। यहाँ पे जाइएगा मेरी प्रोफ़ाइल के ऊपर, और यहाँ पे एनरोल फॉर वेबिनार एंड अनाउंसमेंट, ये एक लिंक है। इस लिंक के ऊपर जाके क्लिक करें, और हाँ, आप इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कर लें, एनरोल कर लें। इसके ऊपर लिमिटेड एनरोलमेंट्स हैं अभी हमारी, और हमारी ऑफ़िशियल एफ़िलिएशन हुई है नाज़ के साथ। इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पास इनके अकाउंट्स की एक्सेस थी, या उनको एज़ अ यूज़र अकाउंट मिला था। बट जो एफ़िलिएट वो हैं, वो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ डिप्लॉयर्स के साथ है। इसमें हमारे पास जो टोटल स्पेस होगी वो 500 लोगों की होगी। अभी तक 337 हो चुके हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारे जितने भी इवेंट्स आएँगे, या जितनी भी होंगी, इवन जो आपको ये क्लासेस के लिंक व्हाट्सएप से मिलते हैं, ठीक है? ये भी हमारे लिए एक छोटा-सा प्रॉब्लम होगा कि वो लिंक व्हाट्सएप करना है, वो सारी चीज़ें करना है। आपको रिकॉर्डिंग सेशन, ज़ूम, तमाम की तमाम चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएँगी, और ये फ्री होगा फॉर 500 स्टूडेंट्स। 500 स्टूडेंट्स के बाद ये पेड हो जाएगा, और इसका आपको पे करना पड़ेगा इस कम्युनिटी में ऐड होने के लिए, ठीक है? वो हम लोग आपसे पैसे नहीं लेंगे, वो डायरेक्टली नाज़ के पास जाएगा, और ऑब्वियसली एक एफ़िलिएट के थ्रू एक लिंक अमाउंट हमें भी आती है। बट ट्राई करें कि आप इस 500 के अंदर एज़ सून एज़ पॉसिबल ऐड हो जाएँ, ठीक है? खैर, अब हम आ जाते हैं अपने स्पॉन्सर एडवर्टाइज़मेंट की तरफ कि यार स्पॉन्सर ऐड होता क्या है? डू यू नो कि फ़ेसबुक के ऊपर आप पेड एडवर्टाइज़मेंट कैसे कर सकते हो? क्या तरीकाकार होता है पेड ऐड लगाने का? कितने लोगों को ये इस बात का पता है?
मेरी फेसबुक पे ही घूमते रहें। मैंने जब से बेसिकली अपने मैंने पर्सनली क्या करना शुरू किया था, मैंने जो भी स्पॉन्सर ऐड नज़र आता था बहुत ज़्यादा आते थे, तो मैंने उनको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मेरे पास स्पॉन्सर ऐड बहुत ही कम आना शुरू हो गए, बट स्टिल आएंगे। इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे अभी पेज को, और बस आना शुरू। अच्छा खैर, क्वेश्चन ये था, हम यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, सबसे पहले सवाल कि हाँ, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट कैसे लगती है, ऐड कैसे लगता है। मैं फेसबुक यूज़र हूँ, मेरे पास एक वेबसाइट है, मेरे पास अपना बिजनेस है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट करूँ, तो मैं कैसे उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। मेरे पास क्या ऐसा टूल है या क्या ऐसी यू कैन से कि पोर्टल है जहाँ से जाके मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करना शुरू करूँ या अपनी मार्केटिंग कर सकूँ। ठीक है। अच्छा, अब फेसबुक ने एक बिजनेस अकाउंट के नाम से एक बनाया, पोर्टल अपना बना लिया। ठीक है। और उससे क्या करता है, उससे वो आपको एक्सेस देता है कि आप अपने मार्केटिंग कर सको। ओके जी। सो ये हमें एक सफ़ायर सफ़ायर ब्यूटी ने परफ्यूम लॉन्च किया, उसका एक ऐड हमें नज़र आना शुरू हो गया, स्पॉन्सर ऐड। इस ऐड को मुझे दिखने का जो रीज़न है, या मुझे ये क्यों ऐड दिख रहा है, ठीक है, इसके पीछे की एक साइंस है। इस साइंस को आपने सबसे पहले समझने की कोशिश करनी है और एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करनी है। यहाँ से आपकी बेसिक, आप कह लो अगर फंडामेंटल्स बिल्डअप होना शुरू हो जाएँगे, और इसके बाद के तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं ना, वो टूल यूटिलाइज़ेशन में आ जाती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फेसबुक के एडवर्टाइज़मेंट के अंदर भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन आंसर का मौका दूँगा, और आपके तमाम सवालों के जवाब आज के सेशन में ही हम लोग करेंगे। बट अभी इस टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको आप समझ लें। आई एम श्योर कि बहुत सारे आप लोगों के जो माइंड में कंसर्न्स चल रहे हैं, वो क्लियर आउट हो जाएँगे। फेसबुक मार्केटिंग को सबसे पहले आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है साइंस। दूसरा पार्ट है टूल। ठीक है। साइंस के अंदर क्या आ जाता है? साइंस के अंदर आपके बिहेवियर मार्केटिंग आती है। एग्जैक्टली। ठीक है, बिहेवियर मार्केटिंग आ जाती है आपके फेसबुक के ऐड की जो साइंस है उसके पीछे। सेकंड है टूल। टूल में क्या है जी, बिजनेस अकाउंट पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ये ऑप्शन होगी, इसको यहाँ पे क्लिक करो, वहाँ पे क्लिक करो, और वो आपका मसला हल हो जाएगा। इज ऑडियो कमिंग फ्रॉम अदर पार्टिसिपेंट्स? आई थिंक आनी तो नहीं चाहिए आवाज। लेट मी चेक। नो, एवरीवन इज म्यूट। अहमद अली को आवाज नहीं आ रही। यार कोई यहाँ पे चैट में लिख सकता है, यू हैव टू क्लिक ऑन योर माइक टू गिव एक्सेस टू ऑडियो वाया डिवाइस टू लिसन। आप जब भी जूम के ऊपर कनेक्ट होते हो ना, तो वो आपसे कंप्यूटर में या मोबाइल के ऊपर एक्सेस मांगता है। आप उसका इसकी एक्सेस देते हो, तो फिर वो आपका कैमरा, माइक या वो चीज़ें अलाउ में जाती हैं। ओके। सो सबसे पहली चीज़ है साइंस की। साइंस क्या है? साइंस चल रही है बिहेवियर मार्केटिंग के ऊपर। बिहेवियर मार्केटिंग अब क्या चीज़ आती है? फेसबुक ने जिस टाइम मार्केटिंग अपनी करना शुरू की, तो उस टाइम उसने अपने एड्स थ्रू आउट द नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया। ठीक है। जो स्टार्टिंग का टाइम था ना एड्स का, वो बांग्लादेश के ऐड या नेपाल के ऐड या मालदीव्स के ऐड पाकिस्तान के यूजर को नजर आ रहे हैं। वेरी बिगनिंग, जब से स्टार्टिंग हुआ था कि यार मुझे एडवर्टाइजमेंट ऑन करनी है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई, पूरी दुनिया में कोई कोई भी उसको आपकी वेबसाइट को खोलेगा, तो उसके सामने आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, एज इट इज खुल जाएगी जैसे आपने बनाई है।
ठीक है। इसी तरह फेसबुक ने जिस टाइम एडवर्टाइजमेंट शुरू की, तो ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। वो मैनुअल बैनर जाके अपलोड किया कि ये डायनामिक फीड चल रही है, इसके अंदर ये मैनुअल ऐड आएगा। वो पूरी दुनिया में यूएस के ऐड पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और वहाँ पे तमाम लोगों को नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ थी। यूएस का बंदा पाकिस्तानी बंदे को ऐड दिखा के क्या करेगा? या पाकिस्तान का बंदा जिसने सफायर फ्रेगनेंसेस सिर्फ पाकिस्तान में ही बेचनी है, वो यूएस या बाकी दुनिया को ऐड क्यों दिखाए अपने? ठीक है। तो इसकी बेस के ऊपर एक छोटा सा एआई का प्रोग्राम बिल्ड किया गया, और वो बिल्ड किया था कि लोकेशन वाइज ऐड लोगों को दिखने चाहिए। ठीक है। अब लोकेशन वाइज ऐड कहाँ से दिखने चाहिए? अब वो आगे टारगेटिंग के ऊपर, कि वो लोग जो कि सिर्फ यूएस के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, ये ऐड उनको नजर आए। यूएस के लोगों को कैसे टारगेट करेगा वो? सिर्फ यूएस के लोगों को ऐड नजर आए। फिर उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जैसे ही आप फेसबुक अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आप कौन से कंट्री से हो ये बताना लाजमी कर दिया। ठीक है। जितने अकाउंट फेसबुक पे बने हुए थे, उनके सामने आगे जी अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, और प्रोफाइल अपडेट का उसने पेज खोल लिया। जब तक वो अपना कंट्री सेलेक्ट नहीं करेगा, वो उस पेज से गायब नहीं हो सकता। और जब भी फेसबुक खोलेगा, अगर उसने फॉर्म फिल नहीं किया वो, तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाएगा। अपनी कंट्री यहाँ पे लाजमी बताओ, फिर आप फेसबुक लॉग इन कर सकते हो। ये था सेकंड स्टेप। फिर एडवर्टाइजमेंट और बढ़ते गए, ऑडियंस और आती रही। अब उसको और डिग डाउन करना था। ठीक है। फिर यहाँ से ऑटोमेशन एक और बिल्डअप कर दी गई लोकेशन की, कि वो ऑटो आईपी बेस के ऊपर आपकी लोकेशन उठा ले। मुझे एक एक बंदे से पूछना ना पड़े कि आपका कौन सा शहर है, कौन सा एरिया है, कौन सी आपके कंट्री है, कौन सी प्लेस है। ठीक है। अब वो सिटी वाइज या एरिया वाइज भी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। मैं लाहौर में बैठा हूँ, मुझे और एक एडवर्टाइजर है जो कि चाहता है कि मैं सिर्फ लाहौर के लोगों को ऐड दिखाऊं, तो अब जियो कनेक्टिविटी और उसके थ्रू, लोकेशन ट्रैकिंग के थ्रू, वो मुझे सिर्फ लाहौर के ऐड ही नजर आना शुरू हो गए। ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा सीन चेंज होता गया। लोगों की अट्रैक्शन, खास तौर पे एडवर्टाइजर्स की अट्रैक्शन फेसबुक की तरफ बिल्ड होना शुरू हो गई। दो तीन रीजन। पहला रीजन ऑडियंस, लोग, यार यहाँ पे लोग ज्यादा है। नंबर टू, कि मैं एरिया वाइज अपनी मार्केटिंग कर सकता हूँ। ठीक है। ये दो बेसिकली। उसके ऊपर आगे फिर डिजिटल है, मेरा प्रिंटिंग का खर्चा नहीं होगा, बिल बोर्ड्स वगैरह लगाने हैं, ये टीवी पे ऐड चलाना है, सस्ता ऐड है, मैं सस्ता दिखाना शुरू कर दूं लोगों को। तो ये तमाम रीजन आगे, फिर लोग फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दी। फिर फेसबुक ने क्या किया, थोड़ा सा और एडवांस, टाइम के साथ साथ ना अपडेट आती रही और एडवांस होता गया। 2016-17 में इसने टारगेटेड ऑडियंस को ऐड दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, लाहौर में बहुत सारी आबादी है, हर बंदे को हर ऐड नहीं दिखा सकते। ठीक है। तो हम टारगेट करके ऐड दिखाएं कि यार वकास गौरी है, उसने परफ्यूम्स नहीं खरीदने। ठीक है। तो मैं उसको सफायर फ्रेगनेंसेस का ऐड नहीं दिखाऊं, वो मैं दिखाऊं शुएब मलिक को या तैमूर लतीफ को या तनवीर अब्बास को दिखाऊं। तनवीर अब्बास खरीदेगा मेरे सफायर के एड परफ्यूम्स, क्यों खरीदेगा? फिर उसके ने डेटा कलेक्शन जो शुरू किया था ना, उस डेटा को यूटिलाइज करना शुरू किया। ये है बेसिकली बिहेवियर मार्केटिंग। डेटा को इस्तेमाल करके उसके ऊपर लोगों को ऐड दिखाना शुरू किया, उनके बिहेवियर के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग। ठीक है। ये बेसिकली बैक एंड की साइंस है। अब वो डेटा कलेक्शन कैसे होता है, मैंने अपने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, शायद दोबारा इसको हम रिपीट कर देते हैं। और ये दो तीन चीजें जो कि बार बार हर सेशन में ऑलमोस्ट रिपीट होंगी, बिहेवियर मार्केटिंग, पिक्सल, डेटा कलेक्शन, ऑडियंसेस, ये ही सारी की सारी बेसिकली गेम है आपके मार्केटिंग की। ठीक है। टूल सीखना, फेसबुक मार्केटिंग
नहीं आ जाती है, आपको डिजिटल मार्केटिंग टूल सीखने से नहीं आएगी, आपको इस साइंस समझने से आएगी। ठीक है, और मार्केटिंग का बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप मार्केटिंग नहीं सीख सकते, आप सिर्फ मार्केटिंग की साइंस को सीख सकते हो। ठीक है, अब सिंपल मार्केटिंग है यार, मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट देता हूँ, उसको बेचो, कैसे बेचोगे? ठीक है, और मैं आप लोगों को ये प्रोडक्ट देने, अगर लेट्स सपोज देने वाला हूँ, तो मैं आप लोगों में से, 2 लोगों में से किसको सिलेक्ट करूंगा? एक बंदा आके कहेगा कि जी मैं मुझे टूल बहुत अच्छा आता है, मैं ऐसे फेसबुक के ऐड लगाऊंगा और ये तरीकेकार होगा और ऐसे मैं क्लिक करूंगा और ऐसे ऐसे आपका अकाउंट क्रिएट करके आपको मैं ये चीज़ बेच दूंगा। दूसरा बंदा कहता है कि जी मैं सबसे पहले इसकी ऑडियंस को फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि इसकी ऑडियंस क्या है, ये किस प्राइस रेंज में आता है और कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको खरीदने के लिए, मैं फिर उनको अपने ऐड दिखाऊंगा। ठीक है, एज अ ऑनर ऑफ दैट प्रोडक्ट या एज अ इन्वेस्टर, मैं किसको पैसे दूंगा कि यार आप मेरी चीज बेचो। ठीक है, मैं पहले वाले को कभी नहीं दूंगा, वो मुझसे टूल की बात कर रहा है, वो मैं यूट्यूब पे आधे घंटे का कोर्स करके टूल तो मैं भी सीख लूंगा। ठीक है, या ट्यूटोरियल देखना शुरू करूँ, फेसबुक हाउ टू क्रिएट फेसबुक ऐड, और मेरे सामने ऐड आता रहेगा, मैं पॉज करूँ, वापस फेसबुक पे जाऊँ और वो एक्शन करता रहूँ, तो वो फेसबुक ऐड में बना लूंगा। बट वो जो साइंस है बेचने वाली, कि यार मैं इसके कस्टमर कैसे फाइंड करूं, मैं कैसे ही अंदाजा लगाऊं कि किस टारगेट ऑडियंस को मैं ये ऐड दिखाऊं, ये आपको फेसबुक की साइंस समझ के, सीख के नहीं, आप सीख नहीं सकते हो, या ना मैं सिखा सकता हूँ ना आप सीख सकते हो, आप समझ सकते हो, कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो हमारे सामने सफायर का ऐड नजर आया और हमने इस ऐड को जाके यहाँ से फेसबुक से पूछा कि भाईजान मुझे ये ऐड क्यों दिखा रहे हो? क्या कभी किसी ने स्पॉन्सर ऐड के ऊपर जाके इस ऑप्शन को यूज किया, फेसबुक से जाके पूछा कि मुझे ये ऐड क्यों दिखा रहे हो? काफी सारे यस आगे। क्या यहाँ से जो आपको डेटा मिला उसको यूटिलाइज किया? क्या इस यूटिलाइजेशन का कोई फायदा हुआ? यदि यूटिलाइज नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा, सो यूटिलाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, ऑडियंस मिलने में आसानी होती है। बेसिकली इस टूल से व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड, मुझे ये ऐड क्यों दिखा रहे हैं, मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है या मुझे किस ऑडियंस को टारगेट करना है। उसके बाद मुझे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे अपनी ऑडियंस को फाइंड करने की कोशिश करनी है, फिर मैं कैसे लोगों तक अपने ऐड को पहुंचा सकता हूँ या वहां पे पहुंचाने से मुझे कितना बेनिफिट मिल सकता है, सेल वाइज, टर्म वाइज, वो कितना एडवांटेज में उससे ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल सी चीज़ है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें बता रहा होता है कि लोकेशन क्या है और एज ग्रुप वगैरह क्या है, और कभी आपको ये कुछ कीवर्ड्स वगैरह भी दिखा देता है, और यहाँ पे जाके आपको आपकी अपनी प्रोफाइल के बारे में आपको थोड़ा मालूम चलता है। एडवर्टाइजर इन सीइंग द मोस्ट, आपको बियॉन्ड इसके ऐड नज़र आते हैं, मतलब मुझे नज़र आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये जो मुझे रिसेंटली ऐड नज़र आना शुरू हुए उसके बारे में आ जाता है। उसके अलावा ये ऐड की सेटिंग्स और वो सब चीज़ें मैं यहाँ से उसको मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे सामने कैटेगरीज आ जाती हैं। अब इन कैटेगरीज को मैं बेसिकली, ये वो सारे टारगेट्स टैग्स हैं जो कि मैं अपने फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट लगाते हुए यूज कर सकता हूँ।
मोस्ट पॉपुलर टैग्स कौन से हैं वो सामने मेरे सामने आ रहे हैं। अब मैं इसको यूटिलाइज करूं और इसी बेस के ऊपर मैं अपनी ऑडियंस को फाइंड करना शुरू करता हूँ। तो ये बेसिकली सिंपल सा आपका टॉपिक है, वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग शिफ्ट करते हैं दूसरे पेज पे। जस्ट एक मिनट दीजिएगा। ओके, सो ये हमारे पास एक आ गया बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट पे हमने सिंपल जाके क्रिएट का बटन दबाना है और हमारे सामने ये एक अकाउंट, एक पॉपअप आ जाएगा। अब ये दो किस्म की हमें एडवर्टाइजमेंट की ऑप्शन दे रहा है। एक एडवर्टाइजमेंट की ऑप्शन होती है एडवांस प्लस शॉपिंग कैंपेन, ठीक है। दूसरी हमारे पास आ जाती है हमारी मैनुअल सेल कैंपेन। सो हमने फेसबुक के इस एडवांस फीचर को यूज़ करना है। एडवांस फीचर में क्या होता है कि एडवांस फीचर में वो आपको तमाम की तमाम चीज़ें खुद से करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो कि कुछ टाइम बाद ये मैनुअल वाली ऑप्शन ख़त्म होने वाली है। मैक्सिमम 6 महीने या 8 महीने के अंदर ये आपके पास मैनुअल वाली ऑप्शन ख़त्म हो जाएगी और आपके पास जस्ट एक एडवांस वाली ऑप्शन बचेगी। और इस एडवांस वाली ऑप्शन को ये मज़ीद और एडवांस कर देंगे, जो कि हम एडवर्टाइजर्स के लिए कुछ पार्ट अच्छा हो जाएगा और कुछ पार्ट शायद अच्छा ना हो, बट जो उम्मीद नज़र आ रही है वो अच्छे होने की ज़्यादा है। खैर, अभी हमारे पास मैनुअल की ऑप्शन है तो हम मैनुअल पे ही जाते हैं। पहले हम इसके एडवांस वाले को देख लेते हैं। एडवांस वाले में बेसिकली चीज़ क्या होती है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें खुद से मुहैया करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कि आपने एक इसकी कैंपेन बना ली, आपने यहाँ से अपने पिक्सल वगैरह को सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री दे दी, यहाँ से इसको बजट दे दिया और दैट्स इट, ठीक है। अब वो इसने सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ से लेस कर दी, सारी की सारी चीज़ें निकाल दी। और जो मज़ीद इसके अंदर एडवांस आएगा, फीचर आएगा, उसमें से क्या होगा कि उसमें आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ लोकेशन, किस लोकेशन पे दिखाना है, और बजट, ठीक है। ये 2-4 जो आपके पास चीज़ें और रह गई हैं, ये भी निकाल देगा। अब आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आपकी ऑलरेडी कैंपेन चल रही है, आप इसी को और मज़ीद लोगों को दिखाना शुरू करो। ये इस तरीक़ेकार से चलेगी। आपको व्यू यहाँ पे नज़र आएगा और मज़ीद इसमें आप अपने क्रिएटिव्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपना पेज सेलेक्ट करो और यहाँ से अपने क्रिएटिव्स को ऐड कर दो। मतलब जो टूल वाला पार्ट था वो फेसबुक ने बिल्कुल ही निकाल दिया, ठीक है। और इसको मैं बंद करता हूँ, डिस्कार्ड करता हूँ और दोबारा कैंपेन में जाता हूँ और यहाँ से मैं सेल लेके मैनुअल वाले पार्ट के ऊपर जाता हूँ। तो मैनुअल वाले पार्ट में मेरे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस नज़र आएँगी मुझे। जिसमें क्या नज़र आएँगी कि जी मुझे ऑक्शन के ऊपर जाना है या मुझे कैटलॉग सेल के ऊपर जाना है, मुझे ऑटोमेशंस के ऊपर जाना है, मुझे अपनी टारगेट क्या रखनी है, अपनी लोकेशन क्या रखनी है, सबसे पहले मुझे कन्वर्जन कहाँ पे चाहिए, फिर मेरे पास है कि मेरे पास बजट क्या होगा, फिर मेरे पास ये सारी ऑडियंस वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग वाला पार्ट आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास इसकी प्लेसमेंट वगैरह और वो सब चीज़ें, एंड देन क्रिएटिव्स, वो सिंपल उसी तरह से कि मैं पेज सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को ऐड कर दूँ, ठीक है। बट अभी 6-8 महीने हमारे पास ये चीज़ें चलेंगी। अब इसमें हमें फ़ायदा और नुकसान क्या है? फ़ायदा हमें एडवांस फेसबुक का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करके फ़ायदा ये होगा
कि फेसबुक डिसाइड करेगा किसको ऐड दिखाना है, किसको ऐड नहीं दिखाना। फेसबुक डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान में किस लोकेशन के ऊपर मैं आपकी ऐड दिखाऊं, या आप लाहौर सेलेक्ट करते हैं तो लाहौर में किस एरियाज में अपने ऐड दिखाऊं। ठीक है, आपकी ऑडियंस सारी की सारी फेसबुक के पास है, वो उसको ऑप्टिमाइज करेगा, वो उसको मेजर करेगा और वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स ला के देगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई महंगी 30,000 रुपये का कोई सूट बेच रहा है, मैं उस सूट की को मार्केट करूँ, तो मेरे दिमाग में क्या आइडियाज आएंगे, मैं किन लोगों को अपने ऐड दिखाऊं। ठीक है, और उसके ऊपर मैं टेस्टिंग करूंगा क्या ये सही है, क्या ये गलत है। फेसबुक का फायदा यहाँ पे ये होगा कि उसके पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है, उसको पता है कि जी मैंने पहले कुछ ब्रांड्स के लिए, कुछ एडवर्टाइजर्स के लिए 30,000 का सूट बेचा हुआ है, किस ऑडियंस को मैंने ऐड दिखाया था तो वहां पे सूट बिका था, तो मैं उसी ऑडियंस को ऐड दिखाऊं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक फायदे की चीज। अब नुकसान की चीज क्या है कि आपकी जो बायर वाली ऑडियंस है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी। फेसबुक के ऊपर तकरीबन कोई 6 साढ़े 6 करोड़ फेसबुक यूजर है पाकिस्तान से, जिसमें फेसबुक ये कहता है कि तकरीबन 70 to 80 मिलियन लोग ऐसे हैं, 70 नहीं सॉरी 7 to 8 मिलियन, 70 से 80 लाख लोग ऐसे हैं जो कि आपके एक ऑनलाइन शॉपर बन चुके हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, बहुत सारी शॉपिंग की वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं, एंगेज होते हैं उनके साथ। ठीक है, तो वो अच्छा एक पोटेंशियल बायर तकरीबन 70 लाख को वो कहता है कि यार 10% आपका एक अच्छा बायर है। तकरीबन 7 करोड़ फेसबुक यूजर अगर कर लें तो उसमें से 10% आपका एक अच्छा बायर है। अब उसी 7 लाख को हर ब्रांड का ऐड नजर आएगा तो वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा। फिर उसी के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो आपके जो मार्केटिंग के रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा हमें डिसएडवांटेज भी नजर आ रहा है जो कि इसके एडेज वाले में, एडवांस वाले फीचर में जो हमें मिलेगा। खैर, अभी हमारे पास ये ऑप्शन है तो मैं खुद भी पर्सनली बहुत छोटे से ऐड एडवांस वाले फीचर पे लगा रहा हूँ। ज़्यादा ऐड मैं अपने मैनुअल के ऊपर ही रख रहा हूँ, और जो छोटे बजट में वो इसीलिए लगा रहा हूँ कि मैं इस फेसबुक पिक्सल को अपने उस जो 6 महीने बाद या 3 महीने बाद फीचर आ रहा है अभी से उसकी लर्निंग में स्टार्ट करवा दूँ, कि जिस टाइम वो मेरे पास और ऑप्शन ना और फुली वो लॉन्च हो जाए तो मेरे पास मेरे जितने ऐड अकाउंट्स हैं तो वो ऑलरेडी एक प्री मेच्योर स्टेज के ऊपर वहां तक पहुंच जाए या मेच्योरिटी लेवल के ऊपर वहां पे आ जाएं, ताकि वहां से कुछ रिस्पांस और रिजल्ट्स को क्रिएट कर सके। सो ये आपके पास टूल वाला पार्ट अब यहाँ पे आ गया कि जी कहाँ पे आपने क्या सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे आपने परचेज सेलेक्ट कर लिया, पिक्सल कैसे ऐड करना है शॉपिफाई से ये भी मैं आपको सिखा दूंगा, शॉपिफाई के हम एक सेशन करेंगे। और पिक्सल कैसे क्रिएट करना है, पिक्सल को ऐड कैसे करना है, आपने इवेंट्स अपने कैसे क्रिएट करने हैं, डोमेन को वेरीफाई कैसे करवाना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें भी आपके पास आ जाएंगे। देन बजट एलोकेशन और बजट कितना होना चाहिए, दोनों वो एडवांस वाले में और मैनुअल वाले में दोनों में बजट की एलोकेशन हमें खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, सो और इसके बाद ये आपकी लोकेशन और ऑडियंस वाला पार्ट आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने आगे अपने आने वाले सेशन में डिस्कस करनी है। सो डिस्कशन पॉइंट्स क्या है हमारे फेसबुक के, बिहेवियर मार्केटिंग। सेकंड टूल वाले पार्ट पे क्या हो जाता है, हमने शॉपिफाई के साथ कनेक्टिविटी, पिक्सल क्रिएशन, इवेंट क्रिएशन, डोमेन वेरिफिकेशन। ठीक है, ये 4-5 चीज़ें। ऑब्वियसली देन आपका फेसबुक का बिजनेस अकाउंट क्रिएशन और अकाउंट अकाउंट क्रिएट करना, कार्ड लगाना, उसको वेरीफाई करना। तो ये हम जो टूल वाले पार्ट हैं ये हम 1 से 2 सेशन में कंप्लीट करके, जो मेजर पार्ट हमारा होगा वो इसी साइंस वाले सब्जेक्ट के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये एक आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया तमाम चीज़ों का। और ये तमाम के तमाम जो सेशंस मिलेंगे ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये है आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या कोई बता सकता है कि ये तमाम सेशंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे आप लोगों के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डोमेन वेरिफिकेशन में इशू आ रहा है कोई, आप वकास गौरी कोई टेंशन नहीं लो, आप नास कम्युनिटी हमारी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको इन तमाम
क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। यूट्यूब के ऊपर भी होंगे, बट जो हम एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे वो बेसिकली हम करेंगे इस नास के ऊपर, नास कम्युनिटी के ऊपर। बेसिकली नास ने एक टूल ही बनाया है स्पेशली, कि जैसे अब देखो, आप यूट्यूब के ऊपर जाते हो, एक तो बीच में वो वीडियोस के बीच में ऐड चल रहे होते हैं, आपने चैनल को मोनेटाइज किया हुआ है या नहीं मोनेटाइज किया हुआ, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड चलेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये डिस्टर्बिंग हो जाती है। देन आप उसको डाउनलोड करते हो नहीं करते हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर क्वेश्चन करते हो, कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मुझे मिस हो जाते हैं, नहीं पढ़ सकता। तो ये बेसिकली एक कम्युनिटी बिल्डिंग, एक क्लासरूम आप समझ लो, कि जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, स्कूल कॉलेज में जाते हो, तो एक क्लासरूम बना हुआ है। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो एज अ एक क्लासरूम की तरह की ही बनेगी। आपने कोई भी उस पे एक फॉरम है, उसके ऊपर आप जाके, जैसे यहाँ पे चैट कर रहे हो, तो वहां पे जाके आप अपने कंसर्न्स या क्वेश्चंस लिख दो, वहां पे आपको आंसर मिलेगा। वो उसकी नोटिफिकेशन, सेशन की नोटिफिकेशन आपको ईमेल के थ्रू और उन सब चीज़ों के थ्रू मिलती जाएगी। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, आपने फेसबुक के ऊपर जाना है। अब मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी, मेरे ख्याल से मैंने लिंक भिजवा दिया इसका, आप मेरे, इतनी गंदी डीपी लगाई हुई है ये, जब से मैंने मैनेज करने के लिए दिया है पेज, मेरी प्रोफाइल मेरी टीम मैनेज कर रही है, तो उन्होंने गंदी गंदी तस्वीरें लगा के मेरी डीपी बना दी। खैर, ये देखें, ये मैं मेरे उसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको इसका एक लिंक मिल रहा है, इस लिंक को आप क्लिक कर दो तो आप इस पेज के ऊपर लैंड हो जाओगे। ये हमारा एक वो कम्युनिटी पेज है। ठीक है, तो यहाँ से जाके आपने इसको फ्री ज्वाइन कर लेना है। 443 हो गए, और ये 500 लोगों के लिए ये जो है कम्युनिटी, ये बिल्कुल फ्री होगी। उसके बाद ये देखो, ये फ्री लिखा हुआ आ रहा है भी, तो ये 500 जिस टाइम पूरा हो जाएगा तो ये फ्री ख़त्म हो जाएगा, और आपने सिंपली यहाँ पे जाके ज्वाइन फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड आप इसको फ्री में ज्वाइन कर लोगे। तो तमाम की तमाम चीज़ें आपको ये में मिल जाएंगी। गूगल कर लो, फेसबुक कर लो, या ईमेल से कर लो, सिंपली 2 मिनट के अंदर आपका ये लॉगिन हो जाएगा और आपको तमाम चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट सेशन की रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग का लिंक, आपके क्वेश्चन आंसर्स, तमाम चीज़ें, हमारे पास बहुत सारे पिछले और लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं, कुछ और हमने रिकॉर्ड करवाने हैं लेक्चर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, और मैं आपके कर देता हूँ, अगर कोई सवाल जवाब करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। हमारे पास हैं तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट फॉर क्वेश्चन आंसर। एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन? बस रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश कीजिएगा कि आप रेलिवेंट टू द टॉपिक करें। सो जी, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? जी बुशरा, आपने माइक हैंड रेस किया है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने आपकी फेसबुक मार्केटिंग के से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो सर, मुझे एक क्लाइंट मिला है लोकल, जिसका मैं काम करके दे रही हूँ। तो सर, उसका अभी मैं यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे उनकी प्रेजेंस है, और उन्होंने अब मुझे मतलब दिया, उनके कुछ ज़्यादा मतलब लाइक्स और फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। मतलब 300 हैं, वो भी पेड हैं, क्योंकि एंगेजमेंट उसके ऊपर कुछ भी नहीं है उनके पेज के ऊपर। और उनका मतलब लोकल स्टोर है उनका, जैसे ई-कॉमर्स का ही स्टोर उन्होंने बनाया हुआ फेसबुक के ऊपर। तो सर, अब वो एड्स वगैरह रन करवाना चाह रहे हैं। तो सर, मैंने चूँकि पहले किसी क्लाइंट का काम नहीं किया हुआ, मैंने जस्ट आपके सेशंस वगैरह अटेंड किए हैं, यहाँ लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी। मुल्तान मेरे लिए बहुत दूर था, मैं वहाँ नहीं जा सकी। तो सर, अब आप मुझे थोड़ा-सा गाइड कर सकते हैं कि अब मुझे, अब ये क्लाइंट मिला तो मैं उसको किस तरह से लेके चलूँ? किस तरह क्लाइंट कम्युनिकेशन सर मुझे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही है, क्योंकि टूल्स आप सही कह रहे हैं, समझ में भी आ जाते हैं, पिक्सेल अटैच करना ईटीसी, लेकिन जो क्लाइंट कम्युनिकेशन है ना सर, मुझे इसमें बहुत मुश्किल आ रही है कि मैं कैसे उसको मतलब
एक सेटिस्फाई करूं अपनी बात से। ओके बुशरा, आपको मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मुझे बिल्कुल याद आ गई, आप लाहौर में भी थी, इस्लामाबाद में भी थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर। अब याद आ गया। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीजें कुछ माइंड में रखने हैं आपने। सबसे पहले आपके क्लाइंट की नीड क्या है, इसको आपने समझना है। ठीक है, आपने उसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं और उससे आपने उसको समझने की कोशिश करनी है कि ये बंदा बेसिकली मुझसे चाहता क्या है। ठीक है, इसको सेल चाहिए, इसको ब्रांडिंग चाहिए, इसको फेम चाहिए, इसके बस लाइक्स फॉलोअर्स ज्यादा हो, या इसको मुझसे ऑर्डर्स चाहिए। ये तमाम चीजों का एक मिक्सर मिक्सर चाहिए कि फेम भी हो, नाम भी बढ़े और पैसा भी आए उसके साथ साथ। ठीक है, तो आपको कैटेगोरिकली इस चीज को समझना है। नॉर्मली जो लोकल बिजनेस चला रहे हैं उनको फेम नहीं चाहिए या उनको वो चीजें नहीं चाहिए, उनको जस्ट सेल चाहिए, उनको जस्ट पैसे चाहिए कि यार मेरा बिजनेस चले, मेरे पास ऑर्डर आए और मेरे पैसे बने। उसके लिए आपने उसके लिए एक रोड मैप डिजाइन करना है। बेसिकली उस प्लान को हम मीडिया प्लान कहते हैं। ठीक है, मेरे फेसबुक यूट्यूब के ऊपर फेसबुक एडवांस का एक सेशन पड़ा हुआ है, आई थिंक पिछले साल का है। उसमें तीसरा के चौथा सेशन है वो मीडिया प्लान के ऊपर है। ठीक है, वो सेशन देख लेना, साल बनाना है बट रेलिवेंट, और अगले 5-10 साल तक तो वो रेलिवेंट रहेगा। अब उसमें चीजें बेसिकली क्या है, उसके अंदर आपकी स्पेंडिंग परसेंटेज है, उसके अंदर आपके रिटर्न आपने कैसे कैलकुलेट करना है, कितनी इन्वेंटरी आपके पास हो तो आप उसके ऊपर ऐड चला सकते हो, और किस तरीके कार से ऐड चला सकते हो, उसकी कैलकुलेशन है। तो आपके पास बेसिकली ये कैलकुलेशन होनी चाहिए कि जिसकी बेस के ऊपर आप उसके ऐड रन कर सको। अब आपको जो बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपसे क्लाइंट ये पूछने की कोशिश कर रहा है, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही मैं इसका कितना पैसा लगाऊंगी और उससे कितनी सेल आएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली इस लेवल के ऊपर ये चीजें होती हैं कि मैं खुद जब बहुत छोटे लेवल के ऊपर था और मैं क्लाइंट को पिच करता था किसी से, तो मुझे डायरेक्टली पूछता था कि यार सेल कितनी आएगी, तो मैं सोच में पड़ जाता था मैं कितनी सेल लेके आ सकता हूँ। बट अभी अगर मुझे कोई कहता है कि आप कितनी सेल लेके आ सकते हो, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं आपको लिख के दे दूंगा, मैं आपको इतनी सेल ला के दे सकता हूँ, मैं आपको पूरा प्लान बना के दूंगा। ठीक है, कि आपके पास कब कब कितनी कितनी सेल आएगी। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो एक प्लान बिल्डअप करना है। बहुत बेसिक प्लान आप बनाओ। बेसिक प्लान में आप 5 से 6 चीजें रखो। सबसे पहले उसमें रखो कि मैं आपको डेली के कितने ऑर्डर्स दे सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको एवरेज बास्केट साइज क्या होगा आपका, आपका आरओआई कितना होगा, आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना होगा, आपका कितना फेसबुक पे पैसा लगेगा, और उसके अगेंस्ट ये तमाम चीजें कितनी फिलअप होंगी। ठीक है, ये उस सेशन में ये 5-6 चीजें मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है एक्सप्लेन करने की। ये आप उसको समझो। ठीक है, और उस तरह का एक छोटा सा प्लान बनाओ और मुझे वो व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं आपको बताता हूँ कि आप राइट डायरेक्शन में हो या नहीं हो। ठीक है, जस्ट बट ट्राई करो और कि इसको एक्सेल के ऊपर या हाथ से या पेपर के ऊपर कैलकुलेशंस करके वो एक बिजनेस प्लान बना लो। सर, सर्विस बेस्ड बिजनेस में मीडिया प्लान कैसे बनता है? बेसिक मीडिया प्लान ऐसे ही बनता है कि सर्विसों के सेल हो। बेसिकली सर्विस आप दे रहे हो, आप कुछ वो भी बेच रहे हो। सर्विस एक जस्ट एक टर्म है उसके बेचने की। लेट्स सपोज कि मैं किसी को बोलता हूँ कि जी मैं आपको आपकी वेबसाइट के ग्राफिक्स बना के देता हूँ, तो मैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल को बेच रहा हूँ, उस सर्विस को बेच रहा हूँ। अब मैं वो कितने की सर्विस बेच रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं 10,000 में 50 पैनल बना के दूंगा। मुझे 10 क्लाइंट्स चाहिए जो कि मंथली बेस पे मेरे पास 50-50 आर्ट वर्क बनवाए और मैं उसको 10-10 हज़ार पे चार्ज करूँ। ठीक है, तो मैं इस तरीके कार से उसकी वर्किंग को प्लान करके वो शुरू करूंगा। अहमद अली, शायद आप वही हो जो मैं सोच रहा हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। जी, जी, बिल्कुल वही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी, अच्छा मेन सवाल पे ही आ जाता हूँ सीधा। अच्छा सर, सवाल कुछ ऐसा था कि मैं जो हूँ तकरीबन 4-6 महीने से एडवांटेज प्लस पे ही लगा हुआ हूँ। अच्छा, इसमें मसला ये आ रहा है कि तकरीबन रिटर्न ऑन एड स्पेंड तो तकरीबन 8 टू 10 चल रहा है और एवरेज बकेट साइज जो है 3000 का है। लेकिन जो है 1 वीक के बाद जो है कैंपेन डेड हो जाती है, कंप्लीटली जीरो सेल्स पे हो जाती है। उसको फिर वही सेम क्रिएटिव कॉपी पेस्ट करके मैं फिर से लगा देता हूँ, फिर से वही रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस है या मेरे साथ ही हो रहा है ये काम? नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस है और उसकी मैंने रीजन भी बता दी।
कि वो एक ही ऑडियंस को एड दिखाने की कोशिश करते हैं और वो आपका एड एग्जॉस्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मतलब वो कॉपी बेसिकली पेस्ट करके नहीं बेसिकली कर दिया। वो बेसिकली पीछे बैकएंड के ऊपर हो क्या रहा है कि उसने आइडिया लगाया कि यार अहमद ये चीज बेच रहा है, ये प्रोडक्ट है स्पेसिफिकली, और इतनी इसकी प्राइस है, और सेम प्राइस में सेम चीज या उससे रेलिवेंट चीज इस ऑडियंस ने खरीदी हुई है, तो मैं उसी ऑडियंस को ऐड दिखाऊं। ठीक है। अब उसने अपना ऑडियंस का जो पूल है ना उसको बहुत छोटा कर लिया, और उसी ऑडियंस पूल को वो ऐड दिखा रहा है। अब इसकी जो आपकी एडवांटेज प्लस की है या एडवांस उसको जो कैंपेन है, आप उसको जाके देखो तो उसकी फ्रिक्वेंसी ऐड की बहुत ज्यादा होगी। वो एक बंदे को 3 दिन में 4 दिन में 5 से 6 दफा ऐड भी दिखा होगा। अब बेसिकली वो उसके ऊपर रीमार्केटिंग अपनी तरफ से बहुत ज्यादा करता है। ठीक है। उसको डायनेमिकली ऐड दिखाने की कोशिश, वो ज्यादा फनकारी के चक्कर में वो नुकसानदेह हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। बट ऑब्वियसली जो हाँ जो अभी तक का वो उसमें वो है, इसको मैनुअल इसीलिए रखा हुआ है कि अभी तक आपकी जो एडवांस वाली है वो कंप्लीटली रेडी नहीं है, और उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। और जैसे ही जी वो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी या उसकी जो टेस्टिंग वगैरह वो सब चीज़ें पूरी हो जाएगी, तो आपके ये मैनुअल वाली बंद हो जाएगी और सारा कुछ वहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब सही लगे हुए हैं, उसी में ही लगे हैं। एडवांटेज प्लस नहीं बेहतर है क्योंकि ये तो ऑब्सोलीट होने वाली है आपकी मैनुअल, बट तो ये इस कि पे जब ला तक जब सकते तक ये चल रहा है तब तक आप इसको चलाओ। इसमें बेसिकली कुछ कंट्रोल्स आपके हाथ में है कि आप चाहते हो कि नहीं हैं। यार मैं इस प्रोडक्ट को नहीं दिखाऊं, मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट के ऊपर दिखाऊं, मुझे मैनुअल लैंडिंग करानी है। अभी लेट्स सपोज कि मैंने आपको कुछ ऐड दिखाए थे, वो दिखाए थे, रिजल्ट दिखाए थे अपने इसमें सेशन के शुरू में। ठीक है। तो वो रिजल्ट लाने के लिए मुझे कुछ स्पेसिफिकली भी मार्केटिंग करनी पड़ती है कि नहीं यार मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, मुझे इस लोकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, मुझे इस टारगेट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब ये यहाँ कहाँ पे आती है चीजें, जब आपका स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और जब आपकी वो चीजें, अभी सेशन के एंड पे मैं आपको थोड़ी सी स्पेंडिंग का रेशो भी दिखा देता हूँ कि जो मैंने सेल अचीव की है तो उसके पीछे कितना खर्चा हुआ या फेसबुक पे कितना पैसा लगा। अच्छा, एक जो यही चीज है ना मेन स्पेंडिंग का, इसमें आके काफी ज्यादा फंसते हैं कि जी मिनिमम बजट कितना लगाना है, मैक्सिमम कितना लगाना है, इसी में मैं फंस रहा हूँ। अभी मैं लगा रहा हूँ 500 रुपया मिनिमम लगाता हूँ और ज्यादा से ज्यादा 1000 लगा रहा हूँ, उससे ऊपर आपको ना ही देखो बजट है। मिनिमम और मैक्सिमम का मसला आपका 2 सेकंड में मैं हल कर देता हूँ। ये मैं आपको सही। बता देता हूँ कि आपने कितना पैसा लगाना है। अच्छा। ठीक है। उसके लिए अभी यूट्यूब पे खोलो, मेरा नाम लिखो, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, एडवांस फेसबुक मार्केटिंग का कोर्स है, उसकी प्लेलिस्ट खोलो। तीसरा कुछ होता मीडिया प्लान का है, उसको बैठ के पूरी तसल्ली से एक दफा देख बिल्कुल सेशन। देख चुके हैं, ठीक है। सर आपका पूरा कोर्स देखा है ऊपर से कितना नीचे तक। पैसा लगाना है वो आपका प्लान आपको बताएगा। फिर प्लान को मैयर कैसे करना है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जस्ट इसी इसी सेशन के एंड में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि प्लान को आपने मैयर कैसे करना है कि यार मैं ठीक चल रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं चल रहा। सही। और बताओ। मसला मतलब कॉस्ट पर परचेज का आ रहा मसला है कि मसला कॉस्ट पर कुछ भी नहीं परचेज है। कैसे करना कोई भी मसला नहीं है। मसला आप समझ लो कि बस आपके अंदर मसला, ये समझ लो। है। ठीक है। आपके पास तमाम चीजों का नॉलेज है, आपके पास तमाम चीजों की एक्सेस है, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। अच्छा, इसमें मैं बताऊं कि एक्सपीरियंस जरा अपना बताता हूँ। आपके सेशन मैंने मुल्तान में आया था, बिल्कुल लिया, वहां पे एक लड़का था नाफे, हाँ हाँ मैं बिल्कुल। उससे मिला, वो सारा बिल्कुल हुआ। तो उसने एक चीज मुझे कही, मिलते ही उसने कहा बाहर आप पे ट्रस्ट करेगा क्यों, आप में ऐसी क्या स्पेशलिटी है। हम्म। अच्छा, वो बात मुझे याद रही। अगले दिन जब मैं उठा ना, मैंने कहा जी वेबसाइट पे तो मेरे जाओ तो कुछ है ही नहीं, बस प्रोडक्ट लगी हुई है, खरीदनी है खरीदो वरना जाओ, रिव्यूज वगैरह या कुछ सेटअप ही नहीं है। हम्म। मैंने क्या किया, 10 रिव्यूज उठाए जाके अपने स्टोर से दराज के, कॉपी पेस्ट कर दिए। वैसे सेल जो है 2 सेल्स पर डे आ रही थी, अब जो है 6 सेल्स पर डे आ रही है, छोटी सी चीज थी ये। बिल्कुल देखो ऐसा ही होता है। ये मैं एक ऐड चला रहा था, एक छोटा सा वो ब्रांड था उसके लिए, तो उस हम्म। पे ऑर्डर्स रेशो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कम था। ठीक है। अब मैंने क्या शुरू किया, मैंने एक जस्ट पोस्ट लगाई कि जी जिसने व्हाट्सएप मैसेज किया
उन लोगों को जिन्होंने मुझसे ऑलरेडी बाय किया हुआ था, ठीक है, उनको मैंने कहा जी ये मेरा फेसबुक का लिंक है, आप इस पे जाके अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दो। चीज आपको अच्छी लगी तो भी, बुरी लगी तो भी, जो भी आपका ऑनेस्ट रिव्यू है वो आप रिव्यू दे दो, और आपको मैं ना जो जो रिव्यू देगा उसको मैं इतना डिस्काउंट वाउचर और ये कूपन दे दूंगा। उस पे को 15 से 20 जैसे आपने बात की रिव्यूज आ गए, और उसके ऊपर भी वहां पे और कुछ लोगों ने अपने प्रोडक्ट के इमेज के साथ भी रिव्यू लगा दिए जी ये मैंने बाय की थी और ये चीजें हैं। और जिस तरह आपने बात की 2 से 6 हो गए, वो मेरे वहाँ पे 25-30 ऑर्डर आते थे, वो 150-200 पे पहुंच गए उसी सेम मार्केटिंग बजट के अंदर, उसी सेम बिल्कुल में कंपेन को कुछ नहीं किया, जस्ट उसके ऊपर वो आ गए। इन्वेंट्री के ऊपर भी होता है, मैं इन्वेंट्री हम्म को ऐड करता हूँ, सेम बजट है और उसमें आपकी सेलिंग बढ़ जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे एक्शंस होते हैं। वही मैंने आपसे दोबारा फिर मैं वही बात करूंगा कि मसला सिर्फ आपके अंदर है, बिल्कुल चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करते हो, आप चीजों को प्लान नहीं करते हो, आप दूसरे लोगों को ये देख रहे हो कि यार ये तो इतनी सेल कर रहा है और इस पे तो लॉटरी लग गई है, पर उसने जो काम किया, उसने जो मेहनत की है, आप उसको देखते नहीं हो तो उसको फॉलो कैसे करोगे। अब जैसे आपने नाफे की बात की, नाफे ने अपना एक स्टोर बनाया, उसने उसकी सोर्सिंग ऐसे की, ठीक है, उसकी भी एक बड़ी मजे की स्टोरी है। उसके घर के करीब कोई दुकान थी, वो उस दुकान वाले के पास गया और उसको बोला कि यार हम्म, ये प्रोडक्ट मुझे दो, मैं इसको वेबसाइट पे रख के बेचता हूँ, ठीक है। बिल्कुल और वहां से जाके वो कहता है डेली के जितने ऑर्डर आते थे मैं शाम को उसकी दुकान पे जाके वहां से उससे माल लेता था और उसको जाके फिर मैं आगे बेचता था, मेरी बिल्कुल सेम स्टोरी शेयर नाफे वाली। ठीक है। देखो इस मैं तरह की तकरीबन बहुत 2 सारी साल से। स्टोरीज है, बट कामयाब कौन होता है, जो कि उस स्टोरी को एग्जीक्यूट करता है, जो उसको डिप्लॉय करता है, वो कामयाब होता है। जो बैठना सोचता रहता है ना, वो हम्म वो शेख चिल्ली कभी कामयाब नहीं होता। नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा चलें, ओके बाय। ओके ओके। सवाल ही नहीं मुकते। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन। मोहम्मद वकास, सॉरी, वकास साहब ने काफी, जी वकास साहब। हेलो, जी 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 वकास साहब। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा सा टॉपिक से हट के क्वेश्चन है, बट वो आपको पता है कि हम थोड़े से अगले फेजेस में हैं। अच्छा सर, मुझे ये क्वेश्चन साजिद साहब ने भी इसका आंसर दिया था, बट मैं इसका पिछले सेशन में मैं इसको ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं कर सका। ओके, मैं एक्चुअली सर फिजिकल ब्रांचेस पे भी जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे ये बात की है कि आप अपना डेटे को एनालाइज करके फिर आप लोकेशन को मतलब लोकेशन को आप स्पॉट करें। अब लाहौर में से लेट्स सपोज अगर सर मुझे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है डिफेंस से, बट कन्वर्जन हो रही है मेरी ये क्रीम मार्केट वाली तरफ, तो सर हमें फिजिकल शॉप किस तरफ करनी चाहिए? और एक फिजिकल शॉप की भी सपोर्ट हो जाएगी सर साथ में, और ऑनलाइन तो चलता ही रहेगा सर। प्लीज अगर इस बात को जरा मेरी आप प्रोडक्ट क्या बताएं है आपकी? सर। वो बेबी नीश पे है सर, ठीक है। 0 to 12 years, उसी में इतने प्रोडक्ट है सर, वही कवर नहीं अब होते। मुझे एक बात ये बताएं कि क्रीम ब्लॉक की और डीएचए में बाइंग पावर में कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है सर। आपकी प्रोडक्ट किन लोगों के लिए? सर मेरा एवरेज बकेट साइज 1200 रुपये है सर। मैं आपसे नंबर नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये जी पूछ रहा हूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्रीम ब्लॉक की नीश के लिए है या वो डीएचए की नीश के लिए है? आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो कहाँ पे लैंड कर रही है? आपकी जो प्राइस रेंज है वो कहाँ पे लैंड कर रही है? आपके सर। सवाल के जवाब आपके खुद अपने पास है, अच्छा। ठीक है। दूसरी ठीक चीज है इसमें एड ऑन, आप इन फ्यूचर कहाँ पे पहुंचना चाहते हो? ठीक है, सर, मैं अब तो लेट्स इसको एज सपोज, ए ब्रांड खड़ा करना चाहता हूँ जब सर। वकास साहब बस 2 मिनट अगर आप बात सुन लेंगे ना तो शायद एब्जॉर्व हो जाएगी, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट सेशन में ये पूछ रहे होंगे कि बात एब्जॉर्व नहीं हुई। बेसिकली आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करना चाहते हो? बच्चा पार्टी के साथ मैं 2 से 2.5 साल अटैच रहा, कुछ उनकी प्लानिंग वाले पार्ट में था, फिर कुछ एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में था, फिर ऑनलाइन में कुछ उनको हर्डल्स आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो देन फिजिकली मैं वहाँ पे मूव किया और 4-5 महीने में उनके साथ स्टे किया और चीज़ों को थोड़ा सा
प्लान करके और वो एग्जीक्यूट करके फिर खैराबाद कह के आया। ठीक है, उनकी भी बच्चा पार्टी भी ये बच्चों की चीज़ें बच्चों की नीश में है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बन चुका है इन्वेंट्री वाइज, रीच वाइज, ऑडियंस वाइज, सेल वाइज। सो सेम क्वेश्चन कि जी क्या करना चाहते हो? हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा बच्चों का ब्रांड बनना है। ठीक है, इतना इतना पैसा है, हाँ जी इतना इतना पैसा है, कि कहाँ पे शॉप लें, कहाँ पे लें, प्रोडक्ट कहाँ से मंगवाएं, इसकी प्राइस रेंज क्या रखें, ABCD हर किस्म की क्वालिटी अवेलेबल है मार्केट में। ए को छोड़ दो, बी और सी के ऊपर हाथ डालो। ठीक है, अब उसकी बेस के ऊपर आपने मार्केट में उतरना है। आपने बड़ा ब्रांड बनना है तो आपको छोटी शॉप्स खोलने की जरूरत नहीं है। आप पैकेजेस में जाओ, एम्पोरियम में जाओ, लकी वन में जाओ कराची में, आप सेंटोरस में जाओ, सफा मॉल में जाओ, गीगा मॉल में जाओ, आप तमाम मॉल्स को ऑक्युपाई कर लो। ठीक है, सपोर्टिव में अब लाहौर में बहुत सारी ऑडियंस है जो कि एम्पोरियम या पैकेजेस नहीं जाती, वो लिंक रोड जाती है। बहुत सारी ऑडियंस है क्योंकि यहाँ पे भी छोटे छोटे मॉल्स हैं और वो ब्रांड्स की शॉप्स हैं यहाँ पे भी। ये भी अच्छी एक डेवलप है। MM आलम है, जैसे MM आलम से ज्यादा ट्रैफिक और सेल लोड लिंक रोड के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये आपके थोड़े से आप कह लो विजन्स होते हैं। ठीक है, बच्चा पार्टी 6 साल से चल रहा है, पहले 3 साल कंसेक्टिव 200% लॉस में। पैकेजेस की जब शॉप खुली थी तब 80 से 90 करोड़ की इन्वेंट्री वहां पे डंप करनी पड़ी क्योंकि वो साइज वाइज बहुत बड़ी दुकान थी। इतनी इन्वेंट्री आपके इतने बड़े शॉप को फिल अप करने के लिए आपको चाहिए होती है। वो सारी इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई? इन्वेस्टमेंट यहाँ से आई कि जी मुझे अगले 5 साल में 10 साल में पाकिस्तान का टॉप ब्रांड बनना है अपनी कैटेगरी के अंदर। अब वो बच्चा पार्टी इतना बड़ा है, हो चुका है कि उसको उसके टक्कर में भी कोई भी नहीं आता। ये शायद कोई आने का इस टाइम वो सोच भी नहीं सकता कि अगर वो सोचेगा भी तो उसको एक सर्टन अमाउंट स्पेंड करनी पड़ेगी। बच्चा पार्टी से बड़ा बनना है, बच्चा पार्टी से बड़े स्टोर्स बनाने पड़ेंगे। बड़े स्टोर्स बनाने के लिए बड़ा पैसा लगता है, बड़ी इन्वेंटरी लगती है, बड़ा ह्यूमन रिसोर्स लगता है। ठीक है, तो आप अपना विजन बनाओ कि आपको किस नीश में जाना है, आपको किस कैटेगरी में जाना है, आप प्रोडक्ट अपनी जो बना रहे हो या खरीद रहे हो, आपका बायर कौन है। आपकी अगर 1200 रुपया एवरेज बास्केट साइज और बच्चा पार्टी की आप एक ऑर्डर की जो है वो तकरीबन 32,000 रुपये स्टोर से, कि एक बंदा वहां पे गुजरता है वो 30 से 32,000 रुपए की शॉपिंग करके वहां से निकलता है। तो वो ब्रांड क्रीम मार्केट के या आप इचरे के लोगों ने नहीं बनाया, उन्होंने बनाई DHA और बैरियर टाउन को टारगेट करके, बट बनाया मॉल के अंदर क्योंकि मॉल ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, चले ओके जी। इसके बाद है हमारे पास आखिरी मिस्टर फाहद रफी, सॉरी जी मिस्टर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? सर ये जो एड लाइब्रेरी में ऑडियंस कैसे सर्च करते हैं इसका थोड़ा सा पूछना था। आप उनके एड्स जो देख रहे होते हैं हम उसमें ऑडियंस कैसे सर्च करेंगे? ये देखो, एड्स के अंदर आप ऑडियंस की सर्च नहीं कर सकते हो। ठीक है, और बेसिकली उस ऑडियंस से आपको फायदा भी नहीं होने वाला। ओके, अच्छा। इसको समझ लेना, वो क्यों फायदा नहीं होने वाला। आपके अपनी एक ऑडियंस सेटअप हो रही है अगर आपका नया अकाउंट है, या अगर आप ऑलरेडी एक अकाउंट बना चुके हो तो वो एक ऑडियंस सेट हो चुकी है। आप किसी की ऑडियंस में खेलने जाओगे तो आप वापस एक टेस्टिंग फेज में जाओगे, वो चलती है नहीं चलती है। उस ऑडियंस में से फेसबुक तोड़ तोड़ के आपकी एक ऑडियंस बिल्डअप करना शुरू करेगा। तो आप अगर मेरी प्रोडक्ट सेम है तो? ये देखो, ऑडियंस डिफरेंट होती है। सारे कपड़े सारे ब्रांड बेच रहे हैं, अगर मैं गुल अहमद की ऑडियंस को नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूसली उसी को टारगेट करना शुरू कर दूं तो ऑलरेडी एक कंपटीशन के अंदर है वो ऑडियंस। उस ऑडियंस के ऊपर ऑलरेडी एक अच्छा हैवी बजट चल रहा है, मुझे अपनी ऑडियंस बिल्डअप करनी है।
ठीक है, इसके ऊपर हम आएंगे और बहुत डिटेल में आपको फनल्स वाला सिस्टम भी समझाऊंगा कि कैसे आपने फनल क्रिएशन करनी है, अपनी ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है, उसको रीमार्केट कैसे करना है। ये आपको ऑडियंस वाला पूरे का पूरा हमारा 2-3 घंटे का होगा एक सिलसिला। ठीक है, बट जो आप सवाल कर रहे हो ना, आप उस सवाल को दिमाग से निकाल दो। वो सवाल आपका नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको अपनी चीजें ही बिल्ड करनी है। आसान अल्फाज में ये कि आप देखो यार, पड़ोसी के घर गैस आ रही है, तो अपने घर से देचकी, चम्मच, मसाले, मुर्गी लेके जाओ और वहां जाके खाना बना के वापस आ जाओ। आपके अपने घर में चूल्हा लगा हुआ है, गैस लगी, अपने घर में बनाओ। जी साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं ना राइट नाउ जॉब कर रहा हूँ अभी, तो तकरीबन 2-3 साल में जॉब करके कुछ सेविंग्स वगैरह अपनी ना बनाई है। तो फ्रीलांसिंग में शुरू से इंटरेस्ट है, जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ भी फ्रीलांसिंग का ही काम है। ठीक है। सर मैं अब थोड़ा सा ना काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना मैं घबरा रहा हूँ इस साइड से कि अगर मैंने स्टार्ट किया तो अगर किस प्रोडक्ट पे करूँ और भाई सक्सेसफुल हो सकूंगा कि नहीं, इस साइड से थोड़ा सा अच्छा देखो आप अपना साथ सिंपल, आपका आपका जो सवाल का जवाब है ना, वो 2 वीडियोस में है। हैदर काजी को सर्च करो यूट्यूब पे, उसकी 2 पिछली वीडियोस हैं ई कॉमर्स के ऊपर, वो दोनों वीडियोस देख लो। एक 30 मिनट की है और एक मेरे ख्याल से 1 घंटे की है। ठीक है, वो दोनों वीडियोस देख लो, आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। आपकी ये जो दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स है ना, ये क्लियर आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके जो सवाल का सिंपली मैं उसका आपको बोलूँगा 2 लाइन में उसका जवाब नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड है, कुछ चीजें आपको समझानी है डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, और एक चीज मशवरा ये कि यार अपनी जो फुल सेविंग है वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करो, वो एक बेवकूफ़ी है। एक उसका पोर्शन इन्वेस्ट करो। ठीक है, और एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, बिजनेस पैसे से नहीं किया जाता। बिजनेस हमेशा सोच से होता है, आपके आइडिया से होता है। ठीक है, एक आइडिया सोचो और छोटा सा पैसा उसमें डालो और उसी की सर्कुलेशन चलाओ। सर्कुलेशन आप कैसे करते हो, ये आप अपनी सोच, अपने स्किल, अपने उस आइडिया की पावर की बेस के ऊपर उसको करते हो। खैर आपको मैं और कंफ्यूज नहीं करता, मैंने आपको सिंपली स्ट्रेट ये बोल दिया कि यार वो 2 वीडियोस देख लो हैदर की, हैदर अहमद काजी लिखो यूट्यूब के ऊपर, आप वहां पे पहुंच जाओगे। इसकी 2 वीडियोस हैं, उसको देख लो, आपको बहुत चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अभी मैं आपको समझाने बैठूंगा, आप शायद थोड़ा सा और कन्फ्यूजन का शिकार हो जाओ। सर जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो हैं वो सब कैसे सीख सकते हैं सर? फिजिकल क्लासेस रखें स्टार्ट। अच्छा, फिजिकल क्लासेस भी हमारी बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, और एक 2 और भी न्यूज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगी। सो आई एम गोना ऑफ दिस सेशन, फिर इंशाल्लाह